अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, रहीम यार खान के इलाका कच्चे में जो पुलिस वालों पर हमला हुआ था और उसमें 12 के करीब पुलिस एहलकार शहीद हुए थे और उसके साथ 8-10 नौजवान जो थे वो शदीद ज़ख्मी थे और उसको शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल किया गया था और वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट जारी थी। तमाम दोस्तों को मालूम होगा कि कच्चे के इलाके के डाकू जो है वो ऐसे सर उठाने लगे हैं और ऐसे सरगर्म हुए हैं कि उसको रोकना और उसको लगाम डालना पाकिस्तान की हुकूमत का काम नहीं है, पाकिस्तान के पुलिस इदारों का काम नहीं है और पाकिस्तान के कोई भी इदारा उसको संभाल नहीं सकता। ये तो तमाम इदारों को भी मालूम है और तमाम लोगों को भी मालूम है कि उसको संभालना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इन्होंने इतना सियासी उनको अप्रोच दिया हुआ है और सियासी इन्वॉल्वमेंट इतना है कि उनको अभी संभालना जो है और उसको लगाम डालना जो है ये बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। दोस्तों, जब ये जनाजे शेख ज़ायद अस्पताल से निकले और वो एम्बुलेंसेस आप देख ले, वो हालात आप देख ले और उसके पुलिस वालों के जो अपने दोस्त थे, उसके जो ट्रेनी साथी थे, वो आहों और सिसकियों के साथ अपने अपने दोस्तों के साथ उसके आबाई गांव रवाना हो गए। जब आबाई गांव ये जनाजे पहुंचे तो हर घर में कोहराम मच गया, हर घर में आंसू बह रहे थे और ये था सारे दोस्त जो थे ऑपरेशन के बाद इनकी कई दिनों के बाद छुट्टी हुई थी, तो किसी ने बच्चों को ये कहा था कि हम आ रहे हैं, किसी ने अपने दोस्तों को कहा था, किसी ने अपने बहन को कहा था कि हम आ रहे हैं और आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात हो जाएगी। बदकिस्मती से इनकी गाड़ी जो है रहीम यार खान के इलाके में एक कीचड़ में फंस गई, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी और उस वजह से ये जवान जो है वहाँ पर वीडियोस भी बनाते हैं, टिकटॉक्स भी बनाते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं। इन पर रात होती है, इन तक जो है हुकूमत की रसाई नहीं होती और उसी दौरान रात के वक्त इन पर राकेटों से और बड़े असलहे से इन पर अटैक होता है। अटैक इतना ख़तरनाक होता है कि चंद ही लम्हों में इनके 6-7 साथी वहाँ पर शहीद हो जाते हैं और इसी खलबली की वजह से पुलिस में भगदड़ मच जाती है और पुलिस और जो दहशतगर्द है, जो डाकू है, वो इन पर हावी हो जाते हैं और इसका हमले का भरपूर जवाब ना देने की वजह से काफ़ी शहादतें हो जाती हैं। इनके वालिदैन का, पुलिस के एहलकारों के वालिदैन का, दोस्तों का ये कहना है कि क्या इन लोगों को लगाम नहीं डाला जा सकता? क्या जब हमारे बच्चे उधर फंस गए तो उनके लिए और गाड़ी पहुंचाना, उनको सेफ मकाम पर पहुंचाना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं थी? और क्या इसी तरीके से लोगों के बच्चे मरते रहेंगे, लोगों की आहें और सिसकियाँ निकलती रहेगी और इसी तरीके से हमारा हुकूमत, हमारे पुलिस फोर्स और हमारे आला इदारे खामोश तमाशाई बने रहेंगे? ये सवाल इसके तमाम पुलिस एहलकारों के ख़ानदान के लोगों ने की है, ये अवाम भी ये सवाल पूछ रहा है और जो कच्चे के डाकू है वो साल साल से कई अशरों से बेलगाम क्यों हैं, इनको लगाम क्यों नहीं डाला जा रहा? अगर इसके बरक्स हम खैबर पुख्तनख्वा के इलाकों पर या बलूचिस्तान के इलाकों पर नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पर शेलिंग की जाती है, वहाँ पर जेट तैयारों से हमले की जाते हैं। तो अगर इस तरह के ख़तरनाक दहशतगर्द और डाकू मौजूद है तो उन पर भी शेलिंग की जाए, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी हैं, खैबर पुख्तनख्वा के लोग भी पाकिस्तानी हैं। मैं ख़ुद खैबर पुख्तनख्वा के इलाके से बिलोंग करता हूँ, मैं एक ट्राइबल इलाके से बिलोंग करता हूँ, मैं हर वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता हूँ और पाकिस्तान के लिए जान निसार करता हूँ। तो क्या इन लोगों को लगाम डालने के लिए या जरदारियों और बिलावल और मुख्तलिफ़ किस्म के जो शहबाज शरीफ के रखे हुए कुत्ते हैं, इनको आप लोग लगाम नहीं डाल सकते? क्योंकि यहाँ पर जरदारी आप लोगों को रोकेगा, सिंध के इलाके में, पंजाब में आपको शहबाज शरीफ
اور مختلف لوگ روکیں گے تو آپ لوگ اسی طریقے سے ہمارے جوانوں کو اور ہمارے بچوں کو مرنے دیں گے اور آپ لوگ خاموش تماشائی بنے رہیں گے۔ ایک مہینے کے اندر جو ہے 17 کے قریب جوان شہید ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے کئی جوان جو ہے زخمی ہیں اور کئی جوان اپاہج ہو گئے ہیں۔ تو یہ تماشا ہم کب تک دیکھیں گے؟ اس تماشے کو ہم کب تک اسی طریقے سے جینتے رہیں گے؟ تمام دوستوں سے گزارش ہے اس کے لیے آواز اٹھائیں اور ایک آواز بنے اور کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ضرور آپریشن ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔